हेलो एवरीवन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बम्पर या ह्यूज वैकेंसी वाली इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। वैकेंसी निकाली गई है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये ऑल ओवर इंडिया इस वैकेंसी को कोई भी भर सकता है। ये ग्राम पंचायत की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट मैं आपको बता दूं, 23,175 टोटल पोस्ट निकली हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा पोस्ट कैसी होगी। तो सबसे पहले जो पोस्ट होगी वो होगी एलडीसी। एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके बाद इसमें स्टेनो की पोस्ट है। स्टेनो वो जो शॉर्ट हैंड लिखते हैं ना, वो उन्हें स्टेनो बोलते हैं। शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, तभी आप स्टेनो की पोस्ट को अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद इसमें क्लरिकल पोस्ट है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पोस्ट है। बेसिकली ये जो भर्ती होगी ये ऑफिस वर्क से रिलेटेड ही पूरी स्टाफ को अपॉइंट किया जाएगा। मतलब ये कह लो ऑफिस वर्क वाली ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी का जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है वो 15 अक्टूबर से चालू हो गया है और लास्ट डेट है 25 नवंबर। और फॉर्म सबमिट करने का मोड है ऑनलाइन मोड। ओके, तो टोटल पोस्ट भी मैंने आपको बता दी, 23,175। बहुत ह्यूज पोस्ट है और कंपटीशन लिटरली बहुत कम होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसी वैकेंसीज के बारे में पता नहीं चलता है। और आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा तो आप जरूर भरिएगा, छोड़िएगा नहीं। क्या पता आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए। सरकारी नौकरी भैया आजकल मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट आपको सिर्फ 12th का क्वालिफिकेशन चाहिए। पर आप ये मत सोचिए कि इसमें 12th पास लोग ही आएंगे। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का हाल ऐसा है कि पीएचडी लोग तक हर तरह की जॉब, यहाँ पटवारी का एग्जाम निकला था उसमें पीएचडी लोगों तक ने अप्लाई किया था। इस जॉब में भी होगा 12th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बट अच्छी अच्छी डिग्री वाले लोग भी इसको अप्लाई करेंगे, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा। मिनिमम एज फॉर अप्लाइंग, अगर आप मेल है तो मिनिमम आपको 18 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम आप 37 ईयर्स तक होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल है तो मिनिमम आपकी 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। मैक्सिमम आप 40 ईयर्स तक की फीमेल है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। मेल मैक्सिमम एज है 37 और फीमेल है तो आपके लिए मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। यहाँ पे प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट सारी पोस्ट के लिए नहीं होगा, वो कुछ लिमिटेड पोस्टों के लिए होगा। जैसे अगर हम बात करें स्टेनो, तो स्टेनो एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको शॉर्ट हैंड की स्किल आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड एक तरह का टाइपिंग होता है, उसमें कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है। बेसिकली इस स्किल में आपकी स्पीड चेक करी जाएगी, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ये हो गए स्किल टेस्ट, इस तरह के होंगे। अब हम चलते हैं इसके प्री के एग्जाम में क्या पूछेगा। प्री के एग्जाम में 50 नंबर की आपसे जनरल स्टडीज पूछेगा। जनरल स्टडीज आप जानते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो जनरल चीजें होती हैं वही पूछेंगे। 50 क्वेश्चन, 200 नंबर देंगे। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन कंटेन 4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिलाएगा। जीएस के बाद हम चलते हैं साइंस और मैथ्स की तरफ। साइंस और मैथ्स में 50 क्वेश्चन पूछेगा, वो भी आपको 200 नंबर दिलाएंगे। आता है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, तो यहाँ पे भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 200 नंबर कंटेन करेंगे। दैट मीन्स 150 क्वेश्चन होंगे, 600 नंबर होंगे उन 150 क्वेश्चन के। और आपको टोटल टाइम मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट में आपको ये 150 क्वेश्चन को हल करना होगा। अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप अगले चरण पे जाएंगे, दैट इज मेंस। मेंस में आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस प्लस हिंदी। जनरल अवेयरनेस और हिंदी टोटल 100 नंबर की आपसे पूछेगा। जनरल अवेयरनेस में फिर से वही जनरल स्टडीज की चीज प्लस करंट अफेयर की चीजें आपसे पूछेगा। तो ये भी आपको प्लस हिंदी, ये मिला के आपको 100 नंबर मिलेगा। सॉरी, 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 नंबर नहीं 100 क्वेश्चन। रीजनिंग, मैथ्स और साइंस ये पूरा मिला के 150 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जनरल अवेयरनेस और हिंदी 100 क्वेश्चन, रीजनिंग, मैथ, साइंस आपसे कुल मिला के 150 क्वेश्चन। इतनी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसके बाद जब आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, स्किल टेस्ट वाले क्राइटेरिया में आ रहे हैं, ऐसी पोस्ट में है तो आपको स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। आज की अपडेट यही थी। ये एग्जाम बहुत ही अच्छा है, ह्यूज वैकेंसी है। प्लीज अगर आप गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हैं थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। आई एम श्योर डेफिनेटली आपका ये एग्जाम निकलेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।